हेलो गाइस। तो दोस्तों जो हमारा अप्लाइड मैथ्स थर्ड की चल रही थी एक्सरसाइज वे 1.1। तो दोस्तों इसके जो हमने इसकी पिछली वीडियो में जो सॉल्यूशन करे थे दोस्तों, तो ये 1 से हमने 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब इसके बाद चलेगा हमारा 11th क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, 11th क्वेश्चन से हम आज करेंगे। दोस्तों इसमें पहला को जो 11th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ए बराबर ए नहीं है यहाँ पर, बट ये ए है, ए बराबर ये आव्यूह दिया हुआ है और बी बराबर एक ये आव्यूह दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तथा ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर हम इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए बी तथा बी ए का मान निकालेंगे तो दोस्तों ये हमारा बहुत असंभव है निकालना। दोस्तों ये ए और स्क्वायर बी स्क्वायर का मान नहीं निकल सकता, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि दोनों आव्यूह, यदि दो आव्यूह का गुणनफल हम करेंगे तो जो इसमें अगर हमारे 3 कॉलम है तो दूसरे आव्यूह में भी 3 रो होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा इसमें 3 तो वो हो जाएंगे कि 3 कॉलम हो जाएंगे, इसमें 3 कॉलम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें ये गिनते हैं रो कि रो कितनी है, तो दोस्तों इसमें रो है, रो कम है इसमें, इसलिए दोस्तों इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों ही बराबर होने चाहिए। अगर एक आव्यूह में दिया हुआ है तो दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक आव्यूह में 3 कॉलम दिए हुए हैं तो दूसरे आव्यूह में 3 रो होनी चाहिए, तभी दोस्तों ये इसका आंसर आना असंभव है, ये नहीं हो सकता। इसके बाद चलते हैं दोस्तों 12th क्वेश्चन की तरफ अपने। ठीक है दोस्तों, तो 12th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बराबर 1 3 2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके बाद है बी एक मैट्रिक्स। तो दोस्तों हमें ये सिद्ध करना है ए बी ब्रैकेट डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, इन दोनों को प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम 12th क्वेश्चन कर रहे हैं। दोस्तों 12th क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, दोस्तों 12th क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है हमारा ए बराबर 1 3 2। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है, और जो b बराबर दिया हुआ है वो हमारा 1 2 3। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछा गया है ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश, सॉरी दोस्तों बी डैश ए डैश। ठीक है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया। दोस्तों पहले हम ए और बी निकालेंगे, यानी ए बी की मल्टीप्लाई, LHS लेकर हम चल रहे हैं दोस्तों। ए बी, तो ए बी निकालने के लिए हम 1 3 2, दोस्तों जैसा हमें ऑर्डर में दिया हुआ है ए बी, तो उसी के अनुसार हम इसके मान रखेंगे। और यदि हमने ए बी की जगह बी ए लिख दिया तो इसका मान जो होगा वो अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, बहुत अलग। ठीक है दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बताया कि अगर रो है तो कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, एक इधर से रो चलेगा इधर से कॉलम चलेगी, तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तियाँ 3। ठीक है दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा। अब इसमें ये डैश, इस डैश का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारी रो है, यदि हमें रो दिया हुआ है उसे हम कन्वर्ट करेंगे कॉलम में। ठीक है दोस्तों, यदि हमें कॉलम दिया हुआ है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे रो में। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, एक रो है, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे एक कॉलम में, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब ये ए बी, ये तो ए बी है, ए बी का मान है, और ये हो जाएगा ए बी डैश का मान। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। इसी प्रकार इसे 3 6 9 2 4 6। ठीक है दोस्तों, ए बी डैश का जो ये मान आया, अब हम निकालेंगे दोस्तों बी डैश और ए डैश का मान।
तो बी डैश ए डैश, तो इसमें पहले दिया हुआ कि बी डैश, यानी पहले हमारा जो बी दिया हुआ है उसे बी डैश में कन्वर्ट करेंगे, यानी हमारी रो दी हुई है दोस्तों, ये हमारी रो दी हुई है, तो इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। जो कॉलम दिया हुआ है ये ए डैश भी तो निकालना है, तो जो कॉलम है तो उसे रो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ए डैश निकालते हैं। ए डैश का मान 1 3 2। ठीक है दोस्तों, ये रहा। इसी प्रकार हम निकालेंगे बी डैश का मान 1 2 3, ये आ गया। अब निकालना है, अब कंडीशन में दिया हुआ है बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश, तो बी डैश और ए डैश, तो बी डैश ये रहा 1 2 3, और जो ए डैश दिया हुआ है हमारा 1 3 2। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। 1 एकम 1, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो दोस्तों ये आया हमारा ए बी डैश ए डैश। तो दोस्तों आप मैच करिए दोनों क्वेश्चनों को। ए बी डैश कितना आया, 1 2 3, 3 6 9, 2 4 6, और बी डैश ए डैश कितना आया, 1 2 3, 3 6 9 और 2 4 6। तो दोस्तों एल एच एस बराबर हमारा आ गया आर एच एस, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अब आ गए हम अपने 30 क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 13 क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि ए थीटा मल्टीप्लाई ए बी इज इक्वल टू ए थीटा प्लस बीटा के बराबर है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर ए थीटा दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे थीटा है ब्रैकेट के अंदर, उसमें थीटा है, तो आप देख रहे होंगे इस मैट्रिक्स या इस आव्यूह के अंदर भी सभी के साथ थीटा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ सभी जगह थीटा। अगर हमें ए बीटा का मान निकालना है तो ए बीटा का मान कैसे निकालेंगे, ए यहाँ पे लिखेंगे ए और बीटा का मान निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है दोस्तों, इसका हम एल एच एस लेकर कर लें पहले, उसके बाद हम आर एच एस करेंगे। दोस्तों यदि हमें ए थीटा की वैल्यू दी हुई है, ये रही कोस थीटा और साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, उसके बाद है ए बी यानी ए बीटा, तो जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा, साइन बीटा माइनस साइन बीटा कोस बीटा। ठीक है दोस्तों, यह आया हमारा। इसके बाद अब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों की। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपको बताया था, इधर से रो चलेगा और इधर से कॉलम। तो कोस थीटा और कोस बीटा की मल्टीप्लाई। तो दोस्तों कोस थीटा और कोस बीटा, उसके बाद प्लस, तो फिर साइन थीटा और माइनस साइन बीटा। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ माइनस है, तो माइनस साइन बीटा और साइन थीटा माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन थीटा और साइन बीटा। दोस्तों ये माइनस जो बाहर आएगा, ये प्लस जो हमारा है वो हो जाएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का हो चुका हमारा। इसके बाद आ जाइए सेकंड नंबर पे, कोस थीटा। अब दूसरे वाले कॉलम में कोस थीटा साइन बीटा, आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा दोस्तों, साइन बीटा प्लस कोस थीटा, सॉरी दोस्तों कोस बीटा और साइन। तो दोस्तों ये आ गया हमारा कोस थीटा साइन बीटा प्लस कोस बीटा साइन थीटा। दोस्तों ये आगे पीछे लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होता, ये मल्टीप्लाई है। इसके बाद आएगा हमारा दूसरी रो पहला कॉलम पे, तो माइनस साइन थीटा कोस बीटा, माइनस साइन थीटा कोस बीटा, उसके बाद कोस थीटा माइनस साइन बीटा,
तो माइनस हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा, तो कोस थीटा और साइन बीटा। इसके बाद दूसरे कॉलम दूसरी रो से, तो माइनस साइन थीटा साइन बीटा प्लस कोस थीटा और कोस बीटा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये हमारा एक आप भी बन के तैयार हो चुका है। इधर लाइन नहीं है तो इसलिए आप समझ लीजिए लाइन है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आपने 10th में या 9th में आपने फॉर्मूला पढ़ाई होगा ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी का। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कोस ए प्लस बी का होता है कोस ए कोस बी प्लस वो माइनस साइन ए साइन बी। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ ए की जगह थीटा है और बी की जगह बीटा है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला जो हमारा बनता है वो बन गया कोस थीटा प्लस बीटा का, और ये भी होता है साइन ए प्लस बी का, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो गया साइन थीटा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, और ये वाला अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस ये रहा, माइनस कॉमन लेने के बाद अगर हमारा जो अंदर बचता है तो साइन थीटा कोस बीटा प्लस कोस थीटा साइन बीटा। तो दोस्तों ये भी हमारा साइन थीटा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया। और ये वाला फॉर्मूला कोस थीटा कोस बीटा माइनस साइन थीटा। दोस्तों ये एक जैसे दोनों सेम टू सेम है ना, आप देख रहे हो सेम टू सेम बिल्कुल। माइनस का ये भी है, माइनस का इधर है, प्लस का ये, प्लस का ये रहा। तो दोस्तों ये भी फॉर्मूला हमारा बन गया कोस थीटा प्लस बीटा का। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिस प्रकार यहाँ पर ए थीटा है तो उसी प्रकार यहाँ पर थीटा आ गया। अगर यहाँ पर ए बीटा होगा तो यहाँ पर बीटा आ गया। अगर दोस्तों यहाँ पर हम ए थीटा प्लस बीटा रख लें तो यहाँ भी ए थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर आएगा ए थीटा प्लस बीटा का। तो दोस्तों ये प्रूफ हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 14। हाँ दोस्तों 14 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखिए आप कि यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है तो दिखाइए ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i इजिकल टू 0, जहाँ i एक द्वितीय क्रम का इकाई अवयव है। यानी i जो है वो वो होता है यूनिट मैट्रिक्स होता है, उसके हम i की वैल्यू रखेंगे तो जो कि द्वितीय क्रम में है, यानी 2/2 का है। ठीक है दोस्तों, इसे करके देखते हैं हम 14 क्वेश्चन को। तो दोस्तों जो हमारा 14 क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा 14 क्वेश्चन दिया हुआ है। 14 क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ए बराबर, हाँ दोस्तों ए बराबर दिया हुआ है हमारा 4 3 2 5। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ हमारा। उसके बाद दिया हुआ हमसे एक कंडीशन दी हुई है कि ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i बराबर 0 आना चाहिए, यानी 0 मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर का मान। तो ए स्क्वायर का मान हम कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए की मल्टीप्लाई करके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लिखते हैं हम 4 3 2 5, ये आ गया। अब एक बार और लिखेंगे क्योंकि डबल बार ए है ना, तो हमें ए स्क्वायर का मान निकालना है। 4 3 2 5, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौक 16 प्लस 3 दूनी 6, अब 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15, 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10, 2 तियाँ 6, 5 पूरे 25, 5 पंचे 25। तो दोस्तों
ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 और 6 कितने हो गए 22, 12 और 15 27, 8 और 10 18, 6 और 25 31। दोस्तों ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब निकालना है हमें 9a। ठीक है दोस्तों, 9a की वैल्यू निकालनी है। तो 9a की वैल्यू निकालेंगे कैसे, जो 9 है और a दिया हुआ हमें 4 2 3 5। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ हमें, दिया हुआ 9 और इस ये मैट्रिक्स, तो 9 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अगर हम किसी कांस्टेंट की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, तो उन सब में उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है दोस्तों, 9a की वैल्यू हम निकालेंगे। 9a की वैल्यू क्या आएगी, 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 9 पंचे 45। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। और अब इसके बाद हमारा मान आना चाहिए 14i का, अब आना चाहिए 14i। ये सब दोस्तों मैं आपको ये अलग अलग इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आगे करने में हमें आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो 14i का मान कितना होता है, पहले तो 14 आ गया, 14 के बाद i की यानी यूनिट मैट्रिक्स है, तो 1 0 और 0 1। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 0 0 14। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा। अब देख रहे होंगे दोस्तों 9a और a स्क्वायर और 14i, ये सब की वैल्यू आ चुकी है। तो ये जो वैल्यू तीनों आई हैं उनको हम कहाँ रखेंगे, इस वाले पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रखते हैं हम। जैसे कि हमें a स्क्वायर का मान दिया हुआ है हमारा 22 27 18 और 31। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है 9a का मान। तो 9a का मान क्या है, ये है 36 27 18 45। ठीक है दोस्तों, ये है। उसके बाद हमारा 14i का मान, तो प्लस 14 0 0 14। तो दोस्तों इन सब की वैल्यू हमें आंसर में क्या लाना है, 0। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा 0 आंसर आना चाहिए, यानी 0 मैट्रिक्स होना चाहिए हमारा। तो दोस्तों अगले पेज में हम इसको करते हैं। अब दोस्तों देखिए आप कैसे प्लस कर रहे हैं हम। तो दोस्तों -22, तो दोस्तों -36 और +14। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 27 -27 +0। उसके बाद 18 -18 +0। फिर 31 -45 +14। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ चुका। इसके बाद हम दोनों को सॉल्व करेंगे इसे। तो 22 -36 और 14, तो पहले प्लस प्लस को करेंगे, तो 4 और 2 6 2 1 3 और -36। इसी प्रकार यहाँ पर 27 में से 27 गए 0 +0, 18 में से 18 गए 0 +0। उसके बाद इसको प्लस करेंगे इसे, तो कितना आ गया, 4 1 5 और 3 1 4 -45। तो दोस्तों आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये एक शून्य मैट्रिक्स है। 36 में से 36 गए 0, ये भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। दोस्तों ये एक हमारा शून्य मैट्रिक्स है। तो हमारा प्रूफ हो चुका है ये। ठीक है दोस्तों, यही हमें प्रूफ करना था। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम लेकर चल रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 15 क्वेश्चन।
हाँ दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है अब हमारा। दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, तो दोस्तों उसमें पूछा गया हमारा, हाँ तो दोस्तों अब हम आ चुके अपने 15 क्वेश्चन में। तो 15 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ हमसे और आई इकाई आव्यूह है, यानी यूनिट मैट्रिक्स है। तो हमें ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9a का मान निकालिए। तो दोस्तों अभी हमने इसी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम ये मान निकाला है। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये वाला मान निकाला था हमने, जिस प्रकार a की वैल्यू इसी प्रकार हमें यहाँ पर भी a की वैल्यू दी हुई है और हमें ये वाला मान पूछा है। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर माइनस 3a, फिर प्लस 9a। इन सब के मान निकालने के बाद हम इस पर रख देंगे, उसके बाद हमारा जो मान आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको हो जाएगा। आपसे जिस प्रकार 14 किया था उसी प्रकार 15 भी करना है। ठीक है दोस्तों 16 भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है, बिल्कुल एक जैसे है। जैसे यहाँ एफ ए दिया हुआ है, जैसे एफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स है। मैंने दोस्तों इस 13 में बताया जैसे ए थीटा है तो ए बीटा, यहाँ बीटा रखना था बस। यहाँ पर भी जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ए रख देना है। तो आंसर हमारा एफ ए का मान निकाला, यानी एफ ए का मान ये है। इसी प्रकार ए स्क्वायर का पहले मान निकालेंगे, फिर -5a का, फिर +6 कर देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों सॉरी दोस्तों। अब दोस्तों आता है हमारा 17 नंबर पे। 17 नंबर पे दिखाइए कि समीकरण ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 का हल ए होगा यदि a बराबर हमारा ये दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा 14 की तरह ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसे 14 करा था हमने। और 18 में जो पूछा हुआ है दोस्तों, 18 में हमें प्लस करना है और प्लस करने के बाद हमें उसमें परिवर्तन कर देना है, जैसे कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। सबसे पहले इसमें प्लस करना है और इधर ए डैश, यानी पहले इसको परिवर्तन करने के बाद प्लस करना है इधर। तो दोस्तों ये भी आपसे हो जाएगा। अब दोस्तों अगर 19 नंबर, ठीक है दोस्तों, अब जो 19 नंबर है, 19 नंबर का क्वेश्चन है वो हमें ए बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें सिद्ध करना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। हाँ दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये सममित आव्यूह क्या होता है, तो दोस्तों मैं अभी प्रूफ करके आपको बता रहा हूँ कि सममित आव्यूह। ठीक है दोस्तों, हम आगे 19 नंबर पर। तो दोस्तों जो 19 नंबर पर है उसमें हमारा ए बराबर दिया हुआ है कि 2 4 5 6, 2 4 5 6 ये हमें दिया हुआ है। दोस्तों सममित आव्यूह के लिए एक कंडीशन है, यदि a बराबर a डैश होता है तो a प्लस a डैश भी सममित आव्यूह होगा। सममित आव्यूह होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। अगर ये हमारा फॉलो हो गया तो ये भी हमारा फॉलो हो जाएगा। तो a बराबर हमारा क्या दिया हुआ है और a डैश निकालना है हमें। ठीक है दोस्तों, a बराबर दिया हुआ हमें 2 4 5 6, ये तो हमारा a बराबर दिया हुआ है। हमें निकालना a डैश। तो a डैश के लिए क्या है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो अब देख लिए दोस्तों, मैं जैसे ये कॉलम दिया हुआ है तो मैं इसे रो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 2 5 और 4 6, क्या दोस्तों ये दोनों सेम है, दोनों बराबर है क्या दोस्तों? यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, बट दोस्तों यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। दोस्तों यह इससे हमें पता चलता है कि यह एक सममित आव्यूह नहीं है, क्योंकि सममित आव्यूह के लिए दोनों बराबर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसमें आंसर में आएगा यह सममित आव्यूह नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने 20 क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, और उसमें पूछा गया है हमसे दोस्तों, इसमें हमसे पूछा गया है कि a इजिकल टू 2 3 4 5। हाँ दोस्तों, हमें 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है
a बराबर 2, 3, 4, 5 और सिद्ध करिए कि a माइनस ए टी विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। तो दोस्तों इसके लिए भी कंडीशन है। तो जो 20 क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था, तो 20 क्वेश्चन जो a बराबर दिया हुआ हमसे, हाँ दोस्तों, जो हमसे 20 क्वेश्चन नंबर पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि यह एक विषम सममित अवयव है क्या, a माइनस ए टी, a माइनस ए टी पूछा गया है कि यह एक सममित अवयव है क्या, यह एक सममित अवयव है क्या। तो दोस्तों इसके लिए एक कंडीशन है कि यदि a बराबर a डैश माइनस में आता है, a बराबर a माइनस डैश आता है, तो हमारा a माइनस ए टी भी सममित अवयव होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। दोस्तों हमारा a बराबर माइनस ए डैश प्रूफ करना पहले, अगर ये प्रूफ होता है हमसे तो हमारा यह एक सममित अवयव होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2, 3, 4, 5 ये तो a बराबर दिया हुआ हमें। अब हमसे पूछा गया माइनस ए डैश निकालेंगे, तो 2, 3, 4, 5। क्या दोस्तों सेम है, ये दोनों बराबर हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। अगर ये दोनों बराबर होते तो दोस्तों यह एक विषम सममित अवयव होता। हाँ दोस्तों, अगर ये दोनों बराबर होते तो यह एक विषम सममित अवयव होता। दोस्तों यहाँ विषम, ठीक है, तो इसमें हम आंसर में लिखेंगे कि यह अवयव विषम तो दोस्तों यह अवयव विषम सममित अवयव नहीं है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें एक सेकंड पार्ट है इसका दोस्तों सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि यदि a बराबर, हाँ दोस्तों a बराबर 0, 1, -2, 1, 0, 3 और -2, 3, 4 क्या सममित अवयव है। क्या इसमें पूछा गया है कि a बराबर दिया हुआ है ये, और उनसे पूछा गया है कि यह एक क्या यह एक सममित अवयव है। तो दोस्तों सममित अवयव के लिए हमें a बराबर a डैश निकालना पड़ता है। यदि दोनों बराबर आते हैं तो दोस्तों इसमें प्रूफ हो जाएगा कि यह एक सममित अवयव है। तो दोस्तों 0, 1, -2, 1, 0, 3, -2, 3, 4। अब इसे कन्वर्ट कर देना a डैश पे, तो 0, 1, -2 ये वाला लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और इसे अब 1, 0, 3 और -2, 3, 4। तो दोस्तों ये दोनों क्या सेम है, दोस्तों ये दोनों सेम है। दोस्तों यदि ये दोनों सेम हैं तो यह एक सममित अवयव है। तो आंसर में लिखा जाएगा कि यह एक सममित अवयव है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ कि यह एक सममित अवयव है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज हमने जो सॉल्यूशन किए हैं वो किए हैं 11 से 20 तक के क्वेश्चन का,
और जो अगर दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई से भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस क्वेश्चन का आप नंबर भी लिखिए कि कौन से नंबर का है, तो मैं उस क्वेश्चन की आपको दूसरी अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।